मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, आत्मा की, या किसी की नहीं? क्यों आप बताओ। शरीर। मृत्यु किसे कहते हैं? है? जैसे आप लोगों ने कहा कि शरीर की मृत्यु होती है, तो आप लोग ये भी लगे हाथ बता दो कि मृत्यु कहते किसे हैं? हैं? ठीक, आप बताओ मृत्यु किसे कहते हैं? पंच तत्व में विलीन हो जाता है तो वो तो विलीन हुआ ना, वो तो विलय हुआ ना, उसे आपने मृत्यु नाम क्यों दिया? ये बताओ। जैसे घड़ा बना माटी से, तो घड़ा जब टूटा तो माटी का घड़ा माटी में ही तो मिला, मृत्यु थोड़ी हुई माटी की। मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु हुई केवल उस घड़े की आकृति की, वरना माटी की मृत्यु कहां हुई? माटी तो माटी में मिल गई। आपका शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आप मरते हैं तो आपका शरीर जो है जलाया जाता है। तो जलाया गया तो क्या हुआ? पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिला, जल तत्व जल में मिला, अग्नि तत्व अग्नि में मिला, वायु तत्व वायु में, और आकाश तत्व आकाश में मिला। अब बताओ, ये तो 5 से बने थे, 5 में आप लीन हो गए। अब इसमें मृत्यु किसकी हुई? आप बताओ, किसकी मृत्यु हुई भाई? शरीर की। शरीर तो 5 चीजों से मिला था ना भैया, और 5 में मिल गया। वो प्रोसेस मिलने का था जो अग्नि लगाई गई, वो 5 का 5 में मिलने का प्रोसेस था। जमीन पे गाड़ना या आग लगाना, उस प्रोसेस को यदि आप मृत्यु कहते हैं तो बात ठीक तो लगी नहीं। आप कहते हो तो ठीक है भाई, मान लेते हैं। नहीं, भगवान से कनेक्शन शरीर का था ही, कब के खत्म हो जाएगा? हाँ, तो आत्मा तो मरी ही नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम। मरा कौन? मिला कौन? शरीर मिला ना पंच तत्वों में, पंच से बना था। आत्मा ईश्वर का अंश थी, फिर मरा कौन? मैं यही सवाल तो कर रहा हूं भाई, ये मरने वाला है कौन? आत्मा मर नहीं सकती। शरीर 5 तत्वों से मिला, 5 में मिला, फिर ये मरा कौन? हाँ, मरा केवल हुलिया। कौन मरा? हुलिया। हुलिया समझते हैं ना? स्वरूप। ये छवि मर गई। जैसे घड़ा टूटा तो घड़ा मिट्टी का था, मिट्टी तो मिट्टी में मिल गई, पर घड़ा का स्वरूप वो, उसे आप मृत्यु। सच्चाई तो ये है कि मृत्यु होती ही नहीं, लेकिन फिर भी समाज में मृत्यु नाम की एक मान्यता तो है ही, तो उसे भी लेके चलना है। तो मृत्यु हुई किसकी, ये सवाल था। तो मृत्यु हुई केवल इस हुलिये की, वरना कोई मरा नहीं। जो जहां से आया था वहां सेट हो गया। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? 5 तत्व मिले थे, 5 तत्वों में आप चले गए। आत्मा आई थी ईश्वर के पास से, ईश्वर के पास चली। अब सवाल दूसरा खड़ा हुआ कि जब शरीर यहीं मर गया, मतलब जल गया, आत्मा ईश्वर से मिली थी, ईश्वर में मिल गई, फिर ये जो नरक जाने की बात कही जाती है, स्वर्ग जाने की, ये नरक स्वर्ग कौन जाता होगा? क्यों भैया? कहते हैं नरक में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, स्वर्ग में बड़ी मौज होती है। ये नरक सुख दुख भोगता कौन है? ये मैया बताएंगी, हमारी पीली मैया। तो अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस के आसपास 2, 4, 5। ये मैया बताएंगी, हमारी पीली मैया। कौन भोगता है ये सुख दुख? है
आकृति, अरे मैया क्या कह रही हो, आकृति तो मर ही गई ना, मर ही गई तो भोगेगी, आकृति क्या भोगती है भाई? क्यों ये नर्क वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग भैया बताएंगे, चश्मों वाली भैया। शरीर तो यहीं जल गया, पीछे वाले